हेलो लिसनर्स, मैं हूं आपका साथी केडी, आपका स्टोरी टेलर। आज मैं आपको लेकर चलने वाला हूं महाराष्ट्र के उन रहस्यमय जगहों में जहां लोगों ने भूत, आत्माएं और अनसुलझे रहस्य अपनी आंखों से देखे हैं। कुछ कहानियां डरावनी हैं तो कुछ हैरान करने वाली, लेकिन सबके मन में एक ही सवाल है, क्या ये सब सच है या बस लोगों की बातें? तो आइए शुरू करते हैं आज की रहस्यमय यात्रा। शनि शिंगणापुर, जहाँ किसी के घर में दरवाजे नहीं। अहमदनगर के जिले के शनि शिंगणापुर गांव में ना तो घरों में दरवाजे हैं ना ही ताले। लोगों का विश्वास है कि यह शनिदेव खुद पहरा देते हैं। कहानी है कि सैकड़ों साल पहले यहाँ एक बड़ा पत्थर मिला था जिस पर शनिदेव का चेहरा खुदा हुआ था। एक किसान ने तो जब उस पत्थर को छूने की कोशिश की तो उसके घर में अजीब घटनाएं होने लगी। तब से लोग मानने लगे कि यह पत्थर शनिदेव का स्वरूप है। गांव वालों का कहना है जिसने भी यहाँ चोरी की कोशिश की उसका बुरा हाल हुआ है। कभी वह बीमार पड़ा तो कभी उसकी मौत हो गई। आज भी कोई घर में दरवाजा नहीं लगाता। रात में सन्नाटा छा जाता है, लेकिन गांव वाले बेखौफ सोते हैं क्योंकि उन्हें यकीन है शनिदेव पहरा दे रहे हैं। कई साल पहले लातूर में एक लाल बस चलती थी जो गांव के बीच सफर करती थी। एक रात वो बस यात्रियों से भरी हुई थी। तभी सड़क पर मोड़ पर फिसलकर घाटी में गिर गई। कहा जाता है कि बस में बैठे सभी लोग मारे गए। कई साल बाद उसी जगह रात में लोगों ने वही लाल बस चलती देखी। ड्राइवरों का कहना है कि वो बस बिना ड्राइवर के धीरे धीरे चलती है और सामने से आने पर गायब हो जाती है। कई ट्रक ड्राइवरों ने बताया कि बस उनके पास से गुजरी है, लेकिन जब उन्होंने पीछे मुड़कर देखा तो वहां कुछ भी नहीं था। स्थानीय लोग कहते हैं कि वो बस उन यात्रियों की आत्माएं लेकर चलती है जो आज भी अपनी मंजिल तक नहीं पहुंची। पुणे का होळकर ब्रिज दिखने में सामान्य है, लेकिन रात में इसकी कहानी बदल जाती है। लोगों का कहना है कि यहाँ एक औरत सफेद साड़ी में दिखती है। वो अचानक सड़क के बीच में खड़ी होती है और जैसे ही कोई गाड़ी उसके पास पहुंचती है तो वो गायब हो जाती है। कई बाइक सवारों ने बताया कि उन्हें किसी ने पीछे से बुलाया, लेकिन पीछे देखने पर कोई नहीं रहता था। कहा जाता है कि सालों पहले इस पुल से एक औरत ने आत्महत्या की थी। उसकी आत्मा आज भी पुल पर भटकती है और जो भी बहुत तेजी से पुल पार करता है उसे वो रोकने की कोशिश करती है। मुंबई का ग्रैंड रोड इलाका कभी किसी फिल्मी दुनिया जैसी एक जगह हुआ करती थी। यह एक पुराना थिएटर है जो 1970 के दशक में बंद कर दिया गया था। गार्ड्स बताते हैं कि रात में थिएटर के अंदर से आवाजें आती हैं, कभी तालियों की तो कभी हंसी की, कभी किसी पुराने गाने की धुन सुनाई देती है। कई बार स्क्रीन अपने आप चालू हो जाती है, जबकि वहां न तो बिजली है तो ना ही कोई मशीनें। लोग कहते हैं कि जिन कलाकारों ने यहाँ अपना आखिरी शो किया था उनकी आत्माएं अब भी वही प्रदर्शन करती हैं, हर रात अंधेरे में खाली कुर्सियों के आगे। आरे कॉलोनी, मुंबई का डरावना जंगल। अब जिन लोगों को पता है, जो लोग मेरी वीडियोस देखते हैं, उन्हें पता होगा मैंने ये टॉपिक ऑलरेडी कवर करके रखा है। अगर आप ये वीडियो पूरी देखती हो तो इसके बाद उसको भी चेकआउट कर सकते हो। लिंक मैंने आई बटन पे दे रखी है और डिस्क्रिप्शन में भी आपको ये लिंक मिल जाएगी। अगर ये आपको वीडियो ज़रा सा भी पसंद आ रहा है तो प्लीज़ एक लाइक करो और चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करो। गोरेगांव के पास आरे कॉलोनी हरे भरे जंगलों से घिरी है, लेकिन रात में ये जगह भयानक हो जाती है। कई लोगों ने बताया है कि सड़क पर अचानक एक औरत आती है, लिफ्ट मांगती है और कुछ दूरी पर गायब हो जाती है। कुछ ऑटो वालों ने कहा है कि उन्हें पीछे से किसी के बैठने की आवाज आती है, लेकिन जब पीछे मुड़कर कोई देखता है तो वहाँ कोई नहीं होता। कई बार बच्चों की हंसी और अजीब आवाजें भी सुनाई देती हैं। लोग कहते हैं कि ये जगह कभी एक पुराने कब्रिस्तान के पास थी, जहाँ की आत्माएं अब भी भटक रही हैं। शिवनेरी किला, छत्रपति शिवाजी महाराज का जन्म स्थान। दिन में ऐतिहासिक जगह और टूरिस्ट का अट्रैक्शन स्पॉट, लेकिन रात में कुछ और ही महसूस होता है।
कई लोगों ने कहा है कि किले में रात को तलवारों की खनक, घोड़ों की टापे और सैनिकों की आवाजें सुनाई देती हैं। रात में पहाड़ी पर धुंध छा जाती है और ऐसा लगता है जैसे कोई पहरा दे रहा हो। लोगों का विश्वास है कि ये आवाजें उन मराठा सैनिकों की आत्माओं की है जो अब भी अपने राजा की रक्षा कर रही हैं। पंढरपुर में हर साल लाखों श्रद्धालु भगवान विट्ठल के दर्शन करने आते हैं। कहा जाता है कि कुछ लोग यात्रा के दौरान नदी में डूब जाते हैं। स्थानीय लोग कहते हैं कि उन आत्माओं को शांति नहीं मिली। कई यात्रियों ने बताया कि नदी में नहाते समय जैसे किसी ने उनका पैर पकड़ लिया। रात में नदी किनारे हल्की रोशनी और फुसफुसाहटें सुनाई देती है। लोग मानते हैं कि वो आत्माएं अब भी अपने मोक्ष की तलाश में हैं। तो दोस्तों, ये थी महाराष्ट्र की कुछ सबसे डरावनी और रहस्यमय कहानियां। क्या आप लोग महाराष्ट्र से हो? अगर हो तो आप इन जगहों पे गए हो, और अगर गए भी हो तो आपने कुछ अजीब महसूस किया? नीचे कमेंट में ज़रूर बताना। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करो और ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करो, खासकर उन लोगों को जो डरपोक हैं। मिलते हैं अगली डरावनी कहानी में। तब तक के लिए स्टे ब्लेस्ड।